नमस्कार साथियों। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या है कृत्रिम बुद्धिमत्ता? एआई का मतलब है जब मशीनों में दिमाग लग जाए, जब मशीनें अपने दिमाग से काम करें तो वह एआई है। अब मशीनों में दिमाग का मतलब क्या है? जैसे हमने कहा समवन, किसी का भी हमने नाम लिया, जैसे पिताजी को कॉल करना है तो हमने कहा पापा, और वह पापा को कॉलिंग करती है। इसका मतलब उसने अपने ब्रेन का यूज किया। हमने कहा इतने बजे का अलार्म लगाओ, और हमारी जो मशीनें हैं उन्होंने वैसा ही किया। सेल्फ ड्राइविंग कार, कार बिना किसी ड्राइवर के अपनी बुद्धिमत्ता से चलती है। इसका मतलब वह एआई है। रोबोट्स रोबोट्स भी सेल्फ डिसीजंस लेते हैं। अब एआई के फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। अगर केवल एआई के फायदे ही फायदे कोई गिनाता है तो वह तो केवल एक शराबी जैसी बातें करने वाली बात है कि कोई अगर शराब या नशे का कोई अगर फायदे बताता है कि मैं शराब पी के ऐसा काम कर सकता हूँ, मैं नशा करके ये कर सकता हूँ, मैं नशा करने से मेरी वाइटलिटी, मेरी जो काम करने की क्षमता है, कैपेसिटी, जो कैपेबिलिटी है वह बढ़ जाती है। तो ये तो बेतुकी की बातें होंगी। नुकसान बहुत ज्यादा है। अब हालिया एक केस, जैसे रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो बनाया गया। अब डीप फेक वीडियो क्या है? जैसे किसी के चेहरे पर कंप्यूटर से बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे कार्य कर रहे हैं जो जो उन फेस को चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज करके वीडियो को फेक। इसको डीप फेक इसलिए बोला है क्योंकि उसके लिए वह अश्लील वीडियो भी बनाई जाती है, अश्लील फोटोज बनाई हैं, अश्लील वीडियोज बनाए हैं। केवल यहां पर रश्मिका मंदाना ही नहीं, और भी बहुत है जो इस दिक्कत से जिनको सामना करना पड़ा। सचिन तेंदुलकर भी हैं, और भी बहुत हैं, सारा अली खान का भी नाम सुना है। बहुत हैं जिन्होंने ये दिक्कत झेली। केरल के एक बंदे हैं जिनको एआई के द्वारा 40,000 रुपए का फ्रॉड हुआ। कैसे हुआ? व्हाट्सएप पे कॉलिंग हुई तो सामने जो बंदा बैठा है उसकी जो शक्ल थी वह उस बंदे के किसी चिर परिचित की शक्ल थी, और वही आवाज। और उसने कहा कि आप मेरे को बहुत ही अर्जेंट है तो 40,000 रुपए दीजिए। अब जब हम किसी से बात कर रहे हैं और हम उस बंदे को जानते हैं, हूबहू आवाज वही है, सारा सिस्टम वही है, तो क्या हम उसको नहीं देंगे? उस बंदे ने वैसा ही किया। 40,000 रुपए उसने जो गूगल पे जो सिस्टम से करवाए थे वो कर दिए। उसके बाद फिर कॉल आई, बोले 20,000 और ट्रांसफर करो। तब उस बंदे को थोड़ा डाउट हुआ और उसने शिकायत करी, मगर 40,000 रुपये वह खो चुका था तब तक। ये मामला यही नहीं रुका। चाइना में एक बंदे से ठगी हुई, वो भी बड़ा फ्रॉड हुआ। 5 लाख के आसपास उससे ठगी हुई। अभी एक हाल ही में एक बहुत बड़ी न्यूज है, और वो है स्पेन की।
स्पेन के एक शहर का नाम है अल्मेंद्रेलेजो। अल्मेंद्रेलेजो शहर है स्पेन में। वहां पर अप्रोक्स 30 एक लड़कियों की डीप फेक वीडियोस बनाई। अब इन डीप फेक वीडियोस का उन्होंने उसको वायरल कर दिया, और जब वायरल होता है और उन्होंने एकदम बेहद अश्लील उनके वीडियो जो बनाए थे, और वो वायरल होने के बाद उन 20-30 जो लड़कियों का जीवन था वह अस्त व्यस्त हो गया। वो बेहद परेशान, परेशान का मतलब ये है वो टॉर्चर हो गई, समाज में जीना मुश्किल हो गया, आना जाना दुभर हो गया उनका। उनमें से एक लड़की ने अपनी मोम से कहा कि मेरी ऐसी कोई नेकेड पिक्चर या वीडियोस जो वायरल हो रही है, तो उसने, उसकी मम्मा ने कहा कि क्या आपने ऐसी कोई फोटोज खींची थी? बोले नहीं, मैंने नहीं खींची थी। तो फिर कैसे हुआ? वो एआई की मदद से। और उसने कहा कि ऐसा मेरे साथ ही नहीं है, ऐसी मेरे जैसी और भी बहुत है। अब जब ऐसा हुआ और फिर लगातार जैसे 30 अप्रोक्स लगभग 30 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, तो वो जो लड़कियां थी, डॉक्टरी लैंग्वेज में उसको कहते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। वो एक बीमारी है, और वो उस बीमारी से जूझ रही हैं। अब इस बीमारी का मतलब क्या होता है कि जैसे वो लड़कियां इतनी डिप्रेशन में जा चुकी हैं कि उनको ये लगता है कि जब वो आम जनता के बीच जाती हैं, घर से निकलती हैं बाहर, जब उनको भीड़ का सामना जब करना पड़ता है, जब उनको बाहर भीड़ में कोई बंदा मिलता है, तो उसको ये लगता है, अगर वो बंदा उनको देखता है तो उनको ये लगता है कि इस बंदे ने मेरा वीडियो देखा है। तो एक अजीब से घुटन भरे माहौल में, एक डिप्रेसिव माहौल में चली जाती है। अब ये बीमारी, और उस सभी लड़कियां एक ही पोजीशन में थी, सब डिप्रेसिव थी। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी बात करें कि इसका नुकसान है, तो सरकारों को कुछ कड़े कानून बनाने चाहिए, या यूं कहें कि प्रोटोकॉल्स कुछ दायरे के अंदर रहना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। दायरे की बात करें तो बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने इसके ऊपर चर्चा करनी शुरुआत भी कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उन्होंने भी कहा है कि यह खतरनाक चीज है। और नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि एआई का जो एक दूसरा जो पहलू है कि एआई का दुरुपयोग हो रहा है, यह अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें एआई के दुरुपयोग से बचना चाहिए। अब इसके लिए सरकार को कुछ ऐसा प्रोटोकॉल करना चाहिए, कुछ ऐसा दायरा बनाना चाहिए कि यह इस हद तक ही सीमित रहेगी, वरना वो दिन दूर नहीं जब दुनिया एआई के कारण से तबाही की कगार पर जाएगी। जो हालिया जो रोबोट्स जो बने हैं, वो रोबोट से जब बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम मानव जाति का विनाश कर देंगे, क्योंकि उनकी जो सेल्फ जो बुद्धिमता है, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, वह केवल उन्हीं को रहने देगी, इंसानों को नहीं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बचने की आवश्यकता है। बॉलीवुड में तो इसका बहुत ज्यादा खौफ है, लेकिन खौफ होना अच्छा नहीं है, इससे बचाव होना चाहिए। जैसे वायरस के लिए एंटीवायरस चाहिए, कोविड से बचने के लिए एंटीडोट्स लगाए गए थे, एंटीवायरस लगाए गए थे। अगर देश पोलियो मुक्त हुआ है
तो उसका यही कारण है कि हमने उसके एंटीडोट्स हर उस बच्चे को दिए जो पैदा हुआ और उससे दूर किया, और आज देश पोलियो मुक्त है। तो क्या हम एआई के लिए गाइडलाइंस नहीं बना सकते? तो मैं दरख्वास्त करूंगा तमाम बुद्धिजीवियों से कि इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए और एक दायरा बनाया जाए कि एआई का दुरुपयोग ना हो। धन्यवाद साथियों।